नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे लगा कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो नज़दीक आ रही हैं, तो हमारी जो चिंताएँ हैं एग्जामिनेशन को लेकर वो बढ़ती जा रही हैं। आपके इन्हीं चिंताओं को, आपकी जो है इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। और मैं चाहता हूं कि आप जो है जितना भी कम समय बचा है उतने कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होकर एग्जाम में आउटपुट देकर अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। थंबनेल पर देख के समझ गए, लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सीयूटी पीजी पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस में आप लोग 30 दिन में कैसे सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे, जो एनटीए आपका लेता है, जिसमें सिर्फ आपके 75 क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट पेपर अब हटा दिया गया है। ओनली डोमेन पूछा जाएगा। हर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन अब आपके सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से होने वाला है। तो 30 दिनों में सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस आप किस तरीके से पढ़ें कि आपका सिलेक्शन आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में हो जाए और आप जहाँ भी चाहते हैं आप पढ़ सकें। इन्हीं सारी बातों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम अरुण है और मैंने जेआरएफ भी क्रैक किया है पॉलिटिकल साइंस से ही। मेरा यूजी और पीजी दोनों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है। मेरा साथ ही साथ डीयू में भी 17th रैंक था ईस्ट एशियन स्टडीज़ में। मेरा 33 रैंक था पॉलिटिकल साइंस में। मेरा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में भी जो है एंट्रेंस क्रैक हुआ था। तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस से आपके जितने भी रिलेटेड जो है क्वेरीज होती हैं वो सारी की सारी क्वेरीज मैं इस वीडियो में आपके सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि इस एरिया का जो कमांड है वो मेरे पास है। मैं जानता हूँ पॉलिटिकल साइंस किस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका एग्जामिनेशन, चाहे वो सीयूटी पीजी का हो या कोई अदर एग्जामिनेशन हो इससे रिलेटेड, वो क्रैक हो जाएगा। पार्टिकुलरली हम इस पे जो है सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो उसी पर पूरा का पूरा फोकस करेगा। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आज की इस वीडियो के बारे में या हमारे बारे में थोड़ा सा। तो आपको पता है कि जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। उसी में पॉलिटिकल साइंस का भी जो है कोर्स चल रहा है पीजी के लिए, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 98% सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया है, जिसकी वीडियो लेक्चर्स आपको जो है ऐप पर मिल जाएंगी। आप कुछ नहीं करिए, आप सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके वहाँ पे आपको एमए पॉलिटिकल साइंस में आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। आप जाके डेमो क्लासेस को एक बार देख लीजिए, परख लीजिए, जांच लीजिए, 1-2 फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा और आप पूरे श्योर हो जाइए। मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल साइंस में आपका इतना जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कोई भी आपका सिलेबस कवर नहीं करवाया होगा। मोर देन 90 क्लासेस मैंने ली हैं सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की जो है सिलेबस कवर करवाने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल थ्योरी हो, चाहे पॉलिटिकल थॉट हो, चाहे इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, या वो पब्लिक पॉलिसी हो, इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स हो, कोई भी आपके सिलेबस का टॉपिक हो, इतने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मैंने कवर कराया है कि वो सिलेबस आप पढ़ लेंगे तो आप सीयूटी पीजी नहीं बल्कि अदर जो पॉलिटिकल साइंस के एग्जामिनेशन है वो भी आप जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं, चाहे नेट ही क्यों ना हो। तो अगर अभी तक आप चिंता से ग्रसित है कि आपके भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हो पाई है, आप सीधे सीयूटी का कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, मेरे कोर्स में आप जाके वहाँ पे देख लीजिए और एक आप डेमो लीजिए और कोर्स में एनरोल करिए। जितना हो सके 3-4 एक दिन में वीडियो देखिए और 90 जो आपके लेक्चर्स पढ़े हैं और जो पीडीएफ मटेरियल मिला है उनको खत्म करिए। साथ में टेस्ट सीरीज जो है आ रही है, टेस्ट सीरीज भी हम चला रहे हैं और एमसीक्यू सेशन भी आपको जो है 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। टारगेट बैच 40 दिन का जो है 40 डेज स्पेशल है टारगेट बैच इसमें। तो 40 दिन में किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करें, 40 दिन में किस तरीके से आप एग्जामिनेशन के अप्रोच करें, तो ये जो है सीयूटी पीजी 2024 के लिए जो आपका हमारा टारगेट बैच है ये हमारे ऐप पर आपको देखने को मिलेगा। और ऐप पर जाइए और एक बार कुछ नहीं डेमो क्लास ले लीजिए बस, उसके बाद आप जो है डिसीजन लीजिएगा। मैं आपको बता दूं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन को बहुत कम टाइम बचा है, उसी को देखते हुए हम जो है आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट लेकर आए हैं इस वीडियो में। आपको पता है जो आपकी कोर्सेज की प्राइस होती हैं जो है वो नॉर्मल डेज में कितनी रहती हैं और अदर कोचिंग्स का कैसे चल रहा है, तो हमारा प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोर्स प्राइस 4000 है, लेकिन अभी हम आपको 1 महीने के लिए 60% ऑफ दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको 1599 में, आप सोचो कि 1599 में आपको 90+ रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको जो है उसमें टेस्ट मिल जाएगा और आपको साथ ही साथ ई बुक मिल जाएगा, मटीरियल्स मिल जाएगा, MCQ सेशन मिल जाएगा और साथ ही साथ मोर देन 1000 क्वेश्चंस की
अच्छी एक जो है बेहतरीन जो आपका सिलेक्शन करवाएगी वैसी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में इससे अच्छी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से एग्जामिनेशन को अप्रोच करना चाहते हैं तो जो है आप जाके बैच में एनरोलमेंट कर लीजिए और आप सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, लेक्चर जो है खोलना है, लेक्चर एक दिन में जितना हो सके उतना देखना है, जितने आपसे हो सके, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, टाइम की हमारे पास जो है उपलब्धता बहुत कम है। तो आपको अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि चाहे आप 4 महीना 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ लीजिए, तो आप अगर 4 महीना अगर आप जो है 100 दिन अगर मान लीजिए आप जो है 100 दिन पढ़ते हैं कितना 3-3 घंटे, तो आपका 300 घंटा होता है। या आप जो है 30 दिन पढ़ लीजिए कितना 10-10 घंटे, तो कितना होता है 300 घंटा होता है। तो चाहे आप जो है स्केल में अपनी आउटपुट दीजिए और चाहे आप अपने टाइम में आउटपुट दीजिए, दोनों का जो कंक्लूजन होगा वो एक ही होगा कि 3 महीने से जो पढ़ रहा है उसका भी सिलेक्शन मनचाही यूनिवर्सिटी में होगा, और जो सिर्फ 30 दिन की प्रिपरेशन किया होगा 10 घंटे लग के एफिशिएंट होके अपने आप को झोंक के और जितना हो कर सकता है उतना करके, तो भी उसका सिलेक्शन उसकी मनचाही यूनिवर्सिटी में होगा। ये हमारा ऑफर प्राइस है कोर्स का 1599 में मात्र आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइव क्लास मिलेगा, PDF मिल जाएगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन तो मैं लेता ही रहता हूँ बीच बीच में। कोई भी डाउट आता है मुझे पर्सनल कॉल मैसेज कर लीजिए, मैं रिस्पॉन्स जो है आपको जितना जल्दी हो सकता है या जैसे भी हो सकता है करता हूँ। साथ ही साथ आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर भी आप जो है अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। हमारे पास और बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अलावा। अब क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इतना तो मैं समझ सकता हूं कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे, तो आप इन कोर्सेज के बारे में क्यों सुनेंगे। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त भाई बंधु भाई कोई भी अगर इन कोर्सेज का CUT UG या PG के लिए प्रिपरेशन कर रहा है 30 दिन में, अगर वो भी अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो जो है यहाँ पर हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, AISC, जूलॉजी, बॉटनी और MBA तक के कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप जाके उन्हें बता सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। हमारे पास एमिनेंट फैकल्टीज़ हैं, अच्छे टीचर्स हैं जो JRF क्वालिफाइड हैं अपने जो है फील्ड में, और या कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास एक कमांड है, अपने सब्जेक्ट की एक जो है पकड़ है, आप जल्दी सीख जाएंगे। कहते हैं ना कि जो अगर आप एक बुक पढ़ लेते हैं, अगर आप एक बुक पढ़ते हैं तो आप जो है नॉलेज में 5 साल आगे चले जाते हैं। अगर आप उस व्यक्ति से ही नॉलेज ले लेंगे तो आप नॉलेज में 10 साल आगे चले जाएंगे। तो ये जो कोर्स है, जो पूरा CUT PG का आपका कोर्स है, अगर आप उसको जो है मान लीजिए 4 महीना 5 महीना में खुद खत्म करेंगे तो 1 महीना में यहाँ पे आप आराम से खत्म करके अपने एग्जामिनेशन को अप्रोच कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। राइट, इस वीडियो में पार्टिकुलरली क्या मिलने वाला है, मुझे लगा मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब 30 दिन बचे हैं, कैसे होगा, बहुत एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है। और ये उनके मैसेज आ रहे हैं जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो 3 महीने से पहले से एनरोल्ड है। तो आप जब उनकी इतनी हालत ख़राब हो रही है एग्जामिनेशन को लेके, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पढ़े हुए हैं और मुझे पता है कि वो रैंक लाने वाले हैं, अगर वो इतना कंसर्न है, तो अगर अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है तो जो है आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए और आपको कोर्स में आना ही चाहिए। आपको जो है एक बार देख लेना चाहिए किस तरीके से प्रिपरेशन हमको करनी है। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर CUT PG पॉलिटिकल साइंस 2024 हम हमारे मेजर कुछ की पॉइंट्स होंगे डिस्कशन के, जो इस वीडियो में पार्टिकुलरली मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एग्जामिनेशन को अप्रोच करें, किस तरीके से लास्ट 30 दिनों में आप एग्जामिनेशन को क्रैक करें, और किस तरीके से आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं, आप CUT PG पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस को फोड़ सकते हैं। तो क्या क्या मिलेगा, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब जो है आपको बहुत ज़रूरी है PYQs का। अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो पहली बात तो ये कि आपको एनालिसिस आना चाहिए। 2020 से 23 के पेपर जो आपके 3, 4, 5 पेपर अवेलेबल हैं वो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एनालिसिस फॉर ऑफ द PYQs तो इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने करके रखा है। तो एनालिसिस करके आपके हर यूनिट वाइज कितने क्वेश्चंस आपके CUT PG पॉलिटिकल साइंस में पूछे जा रहे हैं, उसका जो है मैं यहाँ पर नंबर लाया हूँ, और वो मैं आपको बता दूंगा कि हर यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस यूनिट में लास्ट के 30 डेज में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और किस यूनिट में आपको
कम फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रेटजी है मैं आपसे शेयर करूंगा। कैसे प्रिपरेशन करें, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी प्रिपरेशन की, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट बुक लिस्ट, रिसोर्सेज, बेस्ट कोचिंग क्या होगा। देखिए कोचिंग के बारे में तो मैंने बता दिया है ना, सीयूटी कॉन्सेप्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 90 लेक्चर्स मेरे रिकॉर्डेड हैं। 3 लेक्चर, अगर आप 4 लेक्चर एक दिन में देखते हो, ज़्यादा लंबे बहुत नहीं है, 40-45 मिनट के ही लेक्चर्स हैं। 4 लेक्चर भी अगर आप जो है 4 एक दिन में देखते हो तो आपका 20 दिन में 25 दिन में आप पूरा सिलेबस चट कर जाओगे, चाट जाओगे। ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने कवर कराया है कि आपको उससे बाहर कोई बुक या कोई रिसोर्सेज रेफर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और उसके अलावा मैंने हर जो है लेक्चर का PDF भी दिया हुआ है, तो आप PDF से भी पढ़ सकते हो, लेक्चर भी देख सकते हो। टेस्ट सीरीज आने ही वाला है। टेस्ट सीरीज जो है आपको ऐप में मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं MCQ सेशन भी यूट्यूब पे लाइव लूंगा, जहां पे मैं यूनिट वाइज MCQ सेशन लूंगा कि हर यूनिट में जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको करवाते चलूं और साथ ही साथ आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते चलूं। तो कंप्लीट बुक रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप महीने में बुक्स जो मैं बताने वाला हूँ पढ़ सकते हैं, ये रिसोर्सेज पढ़ सकते हैं, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। पर आपको भी रियलिटी पता है कि किसी भी बुक का आउटपुट, किसी भी बुक का एक्सट्रैक्ट कर लेने के लिए, किसी भी बुक को पूरी तरीके से जो है पढ़ने के लिए कम से कम नहीं तो एक ही बुक को ख़त्म करने में 30 दिन लग जाते हैं। और ये कोई नॉवेल बेस्ड एग्जामिनेशन तो है नहीं कि यहाँ पे उपन्यास से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसमें तथ्य और सार दोनों भर भर के पूछे जाते हैं। तथ्य और सार, और जब आपका सिलेबस इतना बड़ा हो तो डियर माय फ्रेंड जो है एक महीने में इन सब को कवर कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो इतना बड़ा सिलेबस है, इसके बोझ के तले आप दब जाओगे। तो बेटर है कि आप गाइडेंस लेके जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर डालो, अगर आपको सच में CUT PG एग्जामिनेशन को फोड़ना है और कुछ करना है। ये मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लास्ट के 30 डेज में आप बुक्स के चक्कर में ज़्यादा पढ़ो और आप अपना टाइम खराब कर लो। बिकॉज टाइम फ्लाइज, है ना। इफ टाइम फ्लाइज देन बी अ पायलट। अगर टाइम उड़ता है तो आप पायलट बनो कि आप टाइम को उड़ाओ। आप जो है टाइम के साथ मत उड़ जाना, ओके। तो टाइम के साथ आपको नहीं उड़ जाना है, आपको टाइम को उड़ाना है। टाइम जितना भी बचा है अगर आप उतना भी यूटिलाइज कर लोगे, बिलीव मी, मैंने मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस मात्र 30 से 35 दिनों में ही लास्ट में रगड़ के पढ़ाई करके निकाले हैं। उससे पहले जो मेरी पढ़ाई होती थी वो 1-2 घंटे की ही होती थी, और नहीं तो मैं अदर चीज़ें बहुत पढ़ता रहता था, मैं अदर चीज़ें बहुत करता रहता था। तो आपको प्रिपरेशन करनी है लास्ट 30 दिनों में, तो आप बेटर होगा कि आप गाइडेंस लेके प्रॉपर जो है आप जहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाए, जहाँ पे आपको PDF मिल जाए, वहाँ से पढ़िए। बुक्स अभी आपके लिए बहुत खतरे का निशान हो सकते हैं, क्योंकि बुक्स आप 30 दिनों में कवर बहुत नहीं कर पाएंगे। स्टिल आई विल टेल यू सम इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर योर एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड देम इफ़ यू वांट। आप अपने एग्जामिनेशन के बाद आप नॉलेज पर्पज से ये बुक आराम से पढ़िए। आपको पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की समझ होनी चाहिए। अगर आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो ये चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। कुछ बोनस पॉइंट्स होंगे आपके जो है प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम बिना कोई देरी किए हुए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए, इसमें हमने क्वेश्चन एनालिसिस किया है ऑन द बेसिस ऑफ PYQ 2020 से लेके 2023 तक का। 2020 से लेके 23 तक आपके NTA ने जितने भी एग्जामिनेशंस लिए हैं, है ना, NTA ने आपके जितने भी एग्जामिनेशंस लिए हैं, हमने सबका जो है PYQ एनालिसिस किया है, राइट। तो उन PYQ एनालिसिस में मैंने जो है आपका यूनिट वाइज क्वेश्चंस में लेके आया हूं कि हर यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर यूनिट में आपको किस यूनिट पे आपको कितना फोकस करना है, किस यूनिट पे को आपको जो है आप कम फोकस करेंगे तो चल जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। ये आपको जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत हेल्प करने वाला है आपके लास्ट 30 दिनों की पढ़ाई में। तो आपको पता है कि जो होल डिस्कशन है ये जो है इसमें हम करेंगे। आपको पता है सबसे पहला यूनिट जो आपके CUET PG पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, या कहें कि WPT। प्यार से हम इसको WPT बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए पीयूष प्रजापति को PP बोल देते हैं, वैसे हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को WPT बोल देते हैं। तो WPT में जो है मैं आपको बताऊं तो एनालिसिस में मुझे 2020 से लेकर 23 तक जो मैंने एनालिसिस किया, उस एनालिसिस में मुझे 12 से 16 क्वेश्चंस हर साल देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगाइए कि आउट ऑफ 75 अगर WPT से 12 से 16 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ये पार्ट आपके लिए कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल हैं। 2023 का जो था पेपर उसमें बहुत कॉन्सेप्ट जो है पूछे गए थे, उसमें जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कॉन्सेप्चुअल थे 2022 के कंपैरिजन में। अब क्योंकि एनटीए को पता है कि सारे लोग बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब लोग फैक्ट्स रट के बैठे हुए हैं, सबको पता है कि जो है अरिस्टोटल का जन्म कब हुआ, अरिस्टोटल ने कब कौन सी बुक लिखी, अरिस्टोटल की बुक में क्या लिखा हुआ है, तो इसीलिए या जो है जेम्स मिल की इस बुक में क्या लिखा हुआ है, या थॉमस हॉब्स की इस बुक में क्या लिखा हुआ है, सब पढ़ के बैठे हुए हैं। एनटीए इतना समझदार हो चुका है। आप ये मत समझिए कि आप किसी टीचर से ज़्यादा या किसी जो है जो पेपर बनाते हैं उनसे ज़्यादा समझदार, उनसे ज़्यादा पढ़ लिए, क्योंकि जो पेपर आपका बना रहा है ना वहाँ पे बैठ के वो 40 साल से सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और सेम सब्जेक्ट में जो है घुसा हुआ है, और आप 2 साल 1 साल पढ़ के उस सब्जेक्ट कितने बड़े ज्ञाता कहाँ से हो सकते हैं। तो उनको भी पता, भी मॉनिटर करते हैं कोचिंग्स को, एक कोचिंग्स में क्या चल रहा है, कितना पढ़ाया जा रहा है, कहाँ से हमें पूछना चाहिए। तो अब 2023 में जो आपके क्वेश्चंस आए थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, उसमें कॉन्सेप्ट जो है बहुत पूछा गया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे ज़्यादातर। तो कॉन्सेप्ट किस तरीके से आप कवर करेंगे 1 महीने में, तो आप इसकी भी चिंता मत करिए। और मैं और एक दो चीज़ बता देता हूँ। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू टफ थे, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे कॉन्सेप्ट, कुछ फैक्ट्स भी थे, बस बहुत मॉडरेट टू टफ थे, इतने भी टफ नहीं थे। लेकिन आप नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने छुआ भी नहीं है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, आपको पता नहीं है कि प्लेटो कौन है ना, प्लेटो पड़ोस के चाचा हैं या कोई पॉलिटिकल थिंकर हैं, एरिस्टोटल कौन है, या जो है थॉमस हॉब्स कौन है, जॉन डॉल्स कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल कौन है, या जो है आपके रूसो कौन है, इनके बारे में अगर नहीं पता है तब आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। क्वेश्चन जो है 2024 में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से टफ और पूछे जाएंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड और ज़्यादा होंगे। तो आपको जो है कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में करनी चाहिए। आपको WPT में जो भी आपके जितने भी सिलेबस में थिंकर हैं, मैं जो है आपको उंगली में गिनती रख के बता देता हूँ। आपको पता है प्लेटो से स्टार्ट होता है हमारा WPT, प्लेटो, एरिस्टोटल, देन मैकियावेली, फिर थॉमस हॉब्स आते हैं, फिर हमारे जॉन लॉक आते हैं, रूसो आते हैं, उसके बाद हमारे जो है जेरेमी बेंथम आते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं, और उसके बाद आते हैं जॉन डॉल्स, और आपके 1-2 थिंकर रहे हैं जो आपको लिबर्टी में पढ़ने होते हैं, वहाँ मैं अलग बता दूंगा। ये इतने थिंकर्स आपको पढ़ने हैं, ये 8-9 थिंकर ही हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इनने जो लिख दिया है ना वो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने जो बता के चले गए हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स है वो जो बता के गए हैं, वो जो है समझने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपको। जो जॉन डॉल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है और जो एरिस्टोटल का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, आप उनको सिमिलर जो है लाइन पर रख के समझ नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो उनमें, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जो स्टेट ऑफ नेचर थॉमस हॉब्स का है, जो स्टेट ऑफ नेचर रूसो का है, जो स्टेट ऑफ नेचर जॉन लॉक का है, उनमें भी डिफरेंस है, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके वो अपने जो स्टेट की इमेज है वो कैसे पोर्ट्रे करते हैं, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना आसान जो है आपका टॉपिक नहीं है। ये जो यूनिट है आपका पहला यूनिट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल यूनिट, इजी यूनिट, जिसको आप इजी कमांड कर लो। इसमें आपको जो है जोरदार प्रिपरेशन, जोरदार आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि ये सारे के सारे थिंकर्स आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया हर थिंकर के बारे में काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब पूछे ही नहीं जा रहे हैं। सबसे मेन बात तो ये है यहाँ पे। तो आप अगर आपको जो है WPT में प्रॉब्लम है, WPT आप 1 महीने में कवर करने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने WPT में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है मोर देन जो है 20 लेक्चर्स लिए हैं मैंने, मोर देन 20 लेक्चर्स लिए हैं। 90 लेक्चर्स तो मेरे पूरे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में है, 20 लेक्चर जिसमें मैंने सिर्फ WPT के लिए है। 9 थिंकर को मैंने, हर थिंकर को 2-2, 3-3 लेक्चर्स का टाइम दिया है। एक में मैंने उसके तथ्यात्मक पक्षों को रखा है, जो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं। एक में मैंने उनके कॉन्सेप्ट बेस्ड जो उनके कॉन्सेप्ट थे, जैसे मान लीजिए हम जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ रहे हैं, तो जॉन स्टुअर्ट मिल का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में क्या मानना था, जॉन स्टुअर्ट मिल का जो है लिबर्टी के बारे में क्या मानना था, सब्जुगेशन ऑफ वीमेन जिन्होंने बुक लिखी 1860 में, तो किस तरीके से वीमेन राइट्स को देखते थे। तो मैंने उनके फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट को जो है एक क्लास में करके देखा है, जिससे अगर जो क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बन जाए। साथ ही साथ उनकी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट में मैंने बताई है हर वीडियो में, हर थिंकर की। तो 20 लेक्चर्स मेरे ख्याल इसी में है। तो आप अगर ज़्यादा जो है परेशान नहीं होना चाहते, नहीं चाहते कि मैं बहुत पढ़ाई करूं और मेरा सिलेक्शन जो है तब भी ना हो, और कम पढ़ाई में, एफिशिएंट पढ़ाई में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आप एक बार जाके ऐप में चेक कर लीजिए, डेमो क्लास लीजिए, और ये जो 20 लेक्चर्स हैं पूरा WPT कवर है विद PDF, है ना। PDF भी आपको मिल जाएंगे, अब वीडियो लेक्चर सहित मिलेगा आपको ये। तो ये पूरा WPT आपको वहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें
नहीं आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। अगला जो हमारा यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी, आपको पता है पॉलिटिकल थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बहुत सारी जो है क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटिकल थ्योरीज देखने को मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ 2020 to 2023 क्वेश्चन पेपर ऑफ CUET पॉलिटिकल साइंस, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपके हर साल पॉलिटिकल थ्योरी में पूछे जा रहे हैं। 10 से 12 आउट ऑफ 75, 10 से 12, यानी कि आप समझ लो कि ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में आता है। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट आपकी पॉलिटिकल साइंस का आधार है। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने में हम 4 नींव डालते हैं चारों तरफ, है ना। तो वो 4 नींव मान लीजिए, तो सबसे 2 इंपॉर्टेंट नींव हैं पॉलिटिकल साइंस के, और पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट हैं। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए पॉलिटिकल साइंस को आपने समझ लिया। आपने जो है राजनीति के विज्ञान को आप 60-70% समझ गए, क्योंकि यहीं से पूरा जेनेसिस हुआ है, यहीं से इसका कह सकते हैं कि उद्गम हुआ है, विकास हुआ है। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट ही वो स्तंभ है जिस पर पॉलिटिकल साइंस की जो बिल्डिंग है, जिसका पूरा का पूरा बेस है, वो टिका हुआ है, इतना समझ लीजिए। तो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 से 12 है। WPT की तरह इसमें भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, लेंदी है, मॉडरेट टाइप के भी क्वेश्चन है, और इसको कुछ अटेंशन देने की जरूरत है, तभी आपका ये हो पाएगा। मैंने आपके पॉलिटिकल थ्योरी भी मोर देन जो है लगभग 20 क्लासेस ली हैं, 20 क्लासेस के आसपास हैं। जो भी आपके बड़े बड़े यूनिट हैं मैंने उनमें कोई जो है कहे कि कंजूसी नहीं की क्लासेस लेने में। मैंने 20 जो है 22 या कहें कि 20, 25, 24 जितना भी क्लासेस हो सकता था उस यूनिट के लिए मैंने ली हैं। और कॉन्सेप्ट में जैसे लिबर्टी पढ़ते हैं तो लिबर्टी में बहुत सारे थिंकर्स के हमारे व्यूज पढ़ने पड़ते हैं, राइट। लिबर्टी में हमको थॉमस हॉब्स से लेकर जॉन लॉक, रूसो से लेकर फिर आइजिया बर्लिन, उसके बाद हमारे जो है जो पॉजिटिव लिबर्टी के जो कॉन्सेप्ट दिए थे मैकफर्शन, वहाँ तक हमको पढ़ना पड़ता है। इवन हमारे जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं वहाँ तक पढ़ना पड़ता है। तो सारे के सारे थिंकर्स को हमने यहाँ पे सारे के सारे जो आपके पॉलिटिकल थ्योरी में जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको कवर किया है, चाहे वो लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, राइट्स हो, या अदर आपके टॉपिक्स हो, चाहे आपका फेमिनिज्म हो। हर टॉपिक को यहाँ पर इस यूनिट में जितने भी आपके टॉपिक हैं, 9 टॉपिक हैं, मैंने सबको 3-3, 4-4 लेक्चर में कवर किया है। 20 से ज़्यादा लेक्चर इसमें भी आपको मिल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर्ड है, कुछ नहीं करना, जाना है, लेक्चर खोलना है, एक दिन में 3 लेक्चर देखिए, आपका लिबर्टी खत्म। एक दिन में 3 लेक्चर देखिए, इक्वालिटी खत्म। आज एक दिन में 4 देखिए तो आपके 2-2 टॉपिक खत्म होंगे। इस तरह और ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं है, मात्र आपके 40-50 मिनट के लेक्चर्स हैं। आप 1.5 में करके आराम से जल्दी सिलेबस खत्म कर सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 से 12 हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। आप जो है इसके लिए जो मैं बुक लिस्ट तो बताऊंगा, ये भी मैं जो है आपको बस एनालिसिस बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन किस यूनिट में आ रहे हैं। बुक्स मैं आपको हर यूनिट के लिए बता दूंगा, आप चाहें तो बुक्स पढ़ सकते हैं, पर आप अपने टाइम को कंसिडर कीजिएगा। बीइंग अ रेशनल पर्सन वी हैव टू कंसिडर अ टाइम, बिकॉज टाइम इज अ मनी, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर टाइम इनटू अ मनी, और कहें कि आप अब अगर अपने टाइम को एक पूंजी में कन्वर्ट चाहते हैं तो इस टाइम को थोड़ा सा रेशनल होके, थोड़ा सा जो है इस टाइम को आपको समझ के खर्च करना है इन लास्ट के 30 दिनों में, तभी आप एग्जामिनेशन को सही से जो है अप्रोच कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। अगला हमारा जो यूनिट है पॉलिटिकल साइंस में वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 से 6 हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ जो है आपकी 8-10 क्लासेस ली हैं, 10 क्लासेस इसमें आपको मिल जाएंगी, और क्योंकि 4 से 6 क्वेश्चन है उसी हिसाब से आपकी इसमें हमने क्लासेस भी ली हैं। और ये इसमें भी आपका 2023 के पेपर में जो है रियलिटी चेक क्वेश्चन थे, और काफ़ी वेग और डीप क्वेश्चन भी आए थे, मतलब ईजी टू मॉडरेट थे। आईपीटी से भी इतने आसान क्वेश्चंस नहीं थे कि आप तुरंत सॉल्व कर ले जाओ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आप फंस सकते थे, जो फंसाने वाले क्वेश्चंस थे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने जो है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में राजा राम मोहन रॉय, उसके बाद हमारे महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, JL नेहरू, ये जितने भी हमारे आपके पॉलिटिकल साइंस में CUET PG के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में थिंकर्स हैं, मैंने सबको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर कर दिया है। यहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 से 6 है, याद रखिएगा। छोटा एक यूनिट है ये, आप चाहे तो इसको बुक से पढ़ भी सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 से 20। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यूनिट है ये CUET PG
पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन के लिहाज से 16 से 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 75, 16 से 20 क्वेश्चन कोई मजाक की बात नहीं है। यहाँ से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा कि आपकी किस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो रहा है और किस यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है ना। कैसे क्वेश्चन है इसमें, लेवल ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ है, यानी कि इतने ईजी नहीं है, सीधे सीधे नहीं आ रहा कि बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है कब हुआ था, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन कब हुआ था इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं इसमें कि आपका जो है जो भारत में एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी वो किस ईयर में आई थी, किस प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आई थी, एक दो क्वेश्चन आ भी जाएं। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़े वेग टाइप के पूछे जा रहे हैं, थोड़े ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर किया है, जितनी भी थ्योरीज हैं, चाहे वो रियलिज्म हो चाहे न्यू रियलिज्म हो। खाली जो है आपके सिलेबस में रियलिज्म और लिबरलिज्म है, लेकिन मैंने आइडियलिज्म तक पढ़ाया है जो आपकी रियलिज्म और लिबरलिज्म दोनों का आधार है, क्योंकि उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी। आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, स्ट्रक्चरल जो है रियलिज्म हर चीज़ मैंने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर की है। फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सार्क हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो यूएनए हो, चाहे वो आपका जो है यूरोपियन यूनियन हो। उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी विथ अमेरिका, चाइना एंड पाकिस्तान, इन तीनों को भी मैंने डेट वाइज कवर किया है, ईयर वाइज कवर किया है, किस ईयर में कैसे रिलेशंस रहे, डेवलपमेंट कैसे हुए, कब खराब हुए, कब अच्छे हुए, सारा का सारा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर्ड है। तो आईआर में 16 से 20 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आप अगर आईआर पढ़ने बैठोगे तो आपका 60 दिन 2 महीना इसमें निकल जाएगा, आईआर खत्म नहीं होगा। इसके बारे में बुक मैं बताऊंगा, अगर आपको ठीक लगे तो आप वो बुक खरीद सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो बुक मत पढ़िएगा, बहुत लेंदी बुक है, आप इसको अपने एग्जामिनेशन के बाद नॉलेज पर्पस से पढ़िएगा, बहुत शानदार बुक है। इसी बुक ने मेरा अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संबंधों का आधार तैयार किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस मुझे इतना क्यों समझ में आता है। इंटरनेशनल रिलेशन से ही मैंने डीयू और साउथ न्यू फोड़ा, वहाँ के एग्जामिनेशन कैसे निकाले, वो जो है उसी बुक से मैंने सीखा था, उसी बुक के थ्रू मैंने एग्जामिनेशन दिया था। इसके बाद आपका अगला यूनिट इसमें होगा, आपको पता है इसमें जो है आपके ज़्यादा यूनिट्स हैं नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अगला है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, या जिसको आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, आपका जो संविधान है ना। संविधान से आपके भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, 15-20 क्वेश्चंस आते हैं। आप क्योंकि संविधान आपने सबने पढ़ रखा होगा, खूब पढ़ रखा होगा संविधान, आप जो है ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहे होंगे, तो संविधान में आपको उतनी दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि उतने टफ इससे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। मॉडरेट टू टफ थे, कुछ टफ क्वेश्चन जो थे वो भी सबसे बन जाते हैं, ज़्यादातर बन जाते हैं, मॉडरेट तो सबसे बन ही जाते हैं, है ना। जो है यूजीसी नेट के लेवल के हाँ के कुछ क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे पूछेंगे ही जो आप जिसमें आपको दिक्कत होगी इन 15 से 20 क्वेश्चन में, लेकिन उन 2-3 क्वेश्चन के लिए इतना परेशान होना है नहीं। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भी हमने कवर कर दिया है, ठीक से कवर कर दिया है, जितने इसमें लेक्चर्स चाहिए होते थे हमने उतने लेक्चर्स दे दिए हैं, 15-20 लेक्चर इसमें भी दिए हैं, जिसमें आपको पूरा जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिल जाएगा। आपके CUT PG पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आप नेट में जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के एक से एक बेहतरीन बड़े जो है हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने इसको कवर कर रखा है। जरूरी नहीं कि आप मुझे से इसको पढ़ें, आप जहाँ से भी पढ़ सके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब पढ़ाते हैं। तो इसको लेके मैं ज़्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत होने भी वाली नहीं है। लेकिन मैं बता दूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये समझ पाना कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन से CUT PG पॉलिटिकल साइंस में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस आधार पर मैंने पढ़ाया है, बस इतना याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बहुत बड़ा है, UPSC में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं कर पाते हैं लोग। तो पढ़ने को बहुत कुछ है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये पता हो तो कुछ भी नहीं है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एवरेज क्वेश्चन 8 से 10 है, बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते, तो इसमें भी मैंने 10 से 12 लेक्चर्स लिए हैं, ठीक ठाक से पढ़ाया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। डीप क्वेश्चन है इसमें। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत जो है डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए, इसमें बहुत दिक्कत होती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को ही समझने में, लेकिन मैंने JC जौहरी सर की बुक रेफ़र करी, कुछ YouTube वीडियोस देखे, और मैं हर टॉपिक पे, मान लीजिए मुझे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नहीं ठीक समझ में आ रहा बुक से, तो मैं उस पर एक वीडियो देख लेता था।
वीडियो देख के फिर मैं जो है उसको समझने की कोशिश करता था अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर बुक पढ़ता था। इस तरीके से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एक समझ है, क्योंकि ये जो है सिंपल पॉलिटिकल साइंस की तरह नहीं है कि इसमें थॉट है, ये थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन पे बेस्ड है। आप डेविड ईस्टन का अगर आप जो है अप्रोच पढ़ोगे, या आप जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच गैब्रियल आलमंड का पढ़ोगे, तो पूरा का पूरा वो आपका मैथमेटिक्स बेस्ड है, तो थोड़ा टफ होता है। इसलिए मैंने जिस तरीके से समझा, एक ल्यूसिड वे में आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 से 10 हैं। इसमें भी मैंने बढ़िया तरीके से जो है लेक्चर्स लेके पीडीएफ के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से कवर किया है। आपको अगर दिक्कत आती है इसको पढ़ने में, कि मोस्ट ऑफ दी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने में दिक्कत आती होगी, तो आप जो है एक बार रेफर कर लीजिएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपके CUT PG पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने सेम वैसे ही और एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाया है। जो सिलेबस में लिखा है सिर्फ उतना, ना तो कम ना तो ज़्यादा, क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट है एग्जाम निकालना, ना कि जो है पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता बनना। अभी हमारा टारगेट एरिस्टोटल या प्लेटो बनना नहीं है। अभी हमारा टारगेट है कि हम किस तरीके से, जिस तरीके से प्लेटो की एक एकेडमी थी जिसमें एरिस्टोटल पढ़ते थे, वैसे ही उन एकेडमी में जाना जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की अच्छी पढ़ाई होती है, राइट। तो अगला हमारा टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी एंड मिसलेनियस। पब्लिक पॉलिसी एंड मिसलेनियस में देख लेते हैं कि पब्लिक पॉलिसी से जो है आपके सिर्फ 4 से 6 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हो गए, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं। पब्लिक पॉलिसी में भी मैंने 1-2 लेक्चर्स लिए हैं जहाँ पे पूछा नहीं जाता ज़्यादा। इसमें मॉडरेट टाइप के हैं और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता पब्लिक पॉलिसी में, कि क्योंकि पब्लिक पॉलिसी तो ऐसा टॉपिक हो गया कुछ भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। पूछ लिया 1960 में भारत की पब्लिक पॉलिसी के क्या जो है फीचर्स थे, है ना, या प्लानिंग कमीशन में जो पब्लिक पॉलिसी थी, प्लानिंग कमीशन के अंडर में जो पब्लिक पॉलिसी चलती थी उसके क्या फीचर्स थे। तो जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरीके से मैंने इसको पढ़ा दिया है, उसी तरीके से इसको कवर कर दिया है। तो पब्लिक पॉलिसी से आपके बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, 1-2-3 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है आपका। स्टिल इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आपको आगे बढ़ना है, एज लेना है, दूसरों से आगे जाना है, कॉम्पिटिशन करना है, तो एक एक क्वेश्चन के लिए आपको लड़ाई करनी है, बस इतना समझ लीजिए। पब्लिक पॉलिसी के अगर आप 2-3 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हो तो आप 300-400 कदम बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ जाओगे, बस इतना समझ लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका फेट डिसाइड करने वाला है आगे चल के। अब हम प्रिपरेशन करते हैं कि आप जो है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें इन लास्ट के 30 दिनों में। बाकी देखिए जो कंप्लीट स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, वो तो मैंने खूब बता दिया। अगर आपको खुद पढ़ना है तो मैं भी बता देता हूं कि लास्ट के 30 दिनों में भी आप कैसे खुद पढ़ें ताकि आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो सके, है ना। एक इम्प्रैक्टिकल बात है, कितना बड़ा सिलेबस 30 दिनों में कवर हो पाएगा। स्टिल इट इज माई ड्यूटी टू टेल ऑल ऑफ यू दैट हाउ यू कैन कवर ऑल द सिलेबस इन जस्ट 30 days in a very efficient and effective manner so that you can crack the CUT PG political science examination, right? तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, तो आपको सिलेबस को पहले देख लेना। अगर अभी तक आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी मौज मस्ती में जीता है ना, कल की चिंता नहीं करता है, अगर आप एक वैसे बच्चे हैं सिलेबस तक नहीं देखा है, तो पहले एक बार मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर मेरे प्यारे मित्रों, कि एक बार आप सिलेबस देख लीजिए CUT PG का कि है क्या क्या। दूसरा आपको जो स्टेप लेना है अपनी प्रिपरेशन में, वो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस कम से कम 3 से 4 बार, जब तक तब आप जाके कोई बुक या रिसोर्सेज को रिफ़र करिए। आप पहले नेचर को समझ लीजिए कि पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो आपके 2020 से 23 के बीच जो पेपर जो है अवेलेबल हैं आपके नेट में, या हमने अपने CUT कॉन्सेप्ट के ऐप पर भी डाल दी हैं, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाके, वहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर्स जो है सॉल्व करना आपके आपकी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए आप जब क्रिकेट खेलने जाते हैं, है ना, क्रिकेट खेलने से पहले 6 गेंदें खेलनी होती है प्रैक्टिस के लिए, ताकि थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग में कोई दिक्कत ना हो, वैसे ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर आप PIQ एनालिसिस कर लेंगे तो जब आप कोई मटीरियल पढ़ रहे होंगे, वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, या आप मान लीजिए जो है कुछ भी कर रहे होंगे, मतलब आप जो है किसी रिसोर्सेज को रेफर कर रहे होंगे, तो आपको एग्जैक्टली ये पता होगा कि किस वाले पोर्शन में, किस यूनिट में ज़्यादा फोकस करना है, किस में कम करना है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो मुझे उस तरीके से जो है प्रिपरेशन करनी है। PYQ एनालिसिस आपका जो है दूसरा स्टेप होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन के जो है जर्नी में।
PYQ एनालिसिस क्या होगा, आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराएगा, है ना, नेचर और लेवल ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनका क्या लेवल है, राइट। तो PYQ एनालिसिस अगर आप एक बार कर लेते हैं तो फिर आपको बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, तो मैं बेस्ट स्ट्रेटजी सब कुछ नहीं होती यार, देखिए बेस्ट स्ट्रेटजी वही होती है जिसको आप फॉलो कर सको। जो स्ट्रेटजी, जो रणनीति बना के आप फॉलो कर लेंगे वही आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी हो जाएगी, राइट। तो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द प्रिपरेशन जो मेरे हिसाब से हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला तो ये कि आप अपने कॉन्सेप्ट को जो है सिलेक्टेड बुक से क्या करिए, कवर करिए। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैंने आपको सारा सोल्यूशन बता दिया है, आप एक बार जाके मेरा कोर्स जो CUT कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में है जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और चेकआउट करके आप जो है फिर डिसीजन ले लीजिएगा। तो पहला काम है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट के कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। 40 दिन आपको देने हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास एग्जाम, हमारा मार्च एग्जाम में है तो हमारे पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं। तो 40 दिन ही के हिसाब से ही आपको रणनीति बनानी है। ये नहीं कि हमको जो 90 दिन की बना ली हमने रणनीति, 90 दिन की कवर 40 दिन में कर रहे हैं। प्रैक्टिकल होना है आपको। प्रैक्टिकल का मतलब है आप वही रणनीति बनाइए जो फॉलो कर सके। फॉलो नहीं कर पाएंगे तो एक अलग गिल्टी में चले जाएंगे, एक अलग टाइप की आपको निराशा होगी, एक अलग टाइप से आप चिंतित हो जाएंगे। तो वैसी चिंता अगर आप नहीं लेना चाहते तो प्रैक्टिकल 40 दिनों की अपने हिसाब से रणनीति बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकें। ऐसा कुछ भी हवा में तुक्के वाला रणनीति मत बना लीजिए कि आज तक तो मैं सोता था 8 घंटे 10 घंटे और आज से अपनी नींद मैंने घटा कर दी 4 घंटे, आज तक पढ़ता था 2 घंटे, अब यही स्टडी आवर्स कर दीजिए 12 घंटे। एक ही बार में कुछ होता नहीं है, अभ्यास करना पड़ता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभ्यास करेंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते, तब आप जाके अपने ट्रैक पे, लाइन पे आ पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तभी आप उस लंबी जर्नी तक जा पाएंगे। 30 दिनों तक आप 10 घंटे पढ़ पाएंगे। अगर प्रैक्टिकल नहीं हो के 12-15 घंटे 20 घंटे का एक दिन में पढ़ने का ठान लिया, ना पढ़ पाएंगे, चिंता ऊपर से जो है आपको घेर लेगी। फैक्चुअल नॉलेज आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, है ना, जितना हो सके, क्योंकि फैक्ट से भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जैसे कि आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पब्लिक पॉलिसी हो गया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया, यहाँ से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे उठ के आते हैं। उसको इंप्रूव करना है, क्योंकि डेट हो गया, नेम हो गया, प्लेसेस हो गया, ट्रीटीज हो गया, IR में भी काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये एग्जामिनेशन में खूब पूछा जा रहा है, डेट, नेम, प्लेस, ट्रीटीज, आपको इनको एक बार देखना है। 1 लाइनर नोट्स बनाने हैं फैक्ट्स के लिए। अगर आपको कुछ लगता है कि ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है तो एक लिख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए CUT PG पॉलिटिकल साइंस के नाम से और लिख लीजिए फैक्चुअल नॉलेज या जो है नॉलेज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स, नॉलेज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स, या तथ्य जो कि ज्ञान पर आधारित हैं। तो आपको जो है 1 लाइनर नोट्स बनाना है अगर कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैंने इतना फैक्ट दे दिया, इतने सारे मैंने जो है मोर देन 90 लेक्चर्स हैं और आपको मोर देन जो है 90 PDF मिलेंगे। उन 90 PDF में इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतना जो है कंपाइल्ड फैक्ट्स है कि उनको पढ़ लेंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। जितना हो सके MCQ प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके। एक बार अगर आप सिलेबस कवर कर लेते हैं, आधा भी सिलेबस कवर किए हैं, तो जितना आप मान लीजिए आपने पॉलिटिकल थ्योरी पूरी पढ़ ली, तो जहां से भी मिले आपको पॉलिटिकल थ्योरी के MCQ जितना हो सके सॉल्व करते रहना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। क्योंकि लास्ट के सारे दिनों में आप पूरा चार्ट नहीं सकते हैं 30 दिनों में कि आप पूरा सिलेबस ही चार्ट जाएं। सिलेबस का मतलब है कि सिलेबस तो पूरा कर लेंगे पर उतना डीप नहीं पढ़ पाएंगे ना, कि आप मान लीजिए अरिस्टोटल को पढ़ने बैठे और अरिस्टोटल को सब कुछ पढ़ डाला उसका, ये नहीं हो पाएगा 30 दिनों में। तो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ने के बाद करना क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है MCQ। अगर आप लेक्चर देख लेते हैं मेरे, तो मैं जो है, अगर आप लेक्चर के बाद तो आपको PDF मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको मोर देन 1000 MCQ ऐप पर मिलेगा, यानी कि टेस्ट सीरीज मिलेगी। यानी कि आपको जो है लगभग 15 पेपर मिलेंगे 75 के। 75 में 15 का जितना आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना भी होता है उतने क्वेश्चन आपको 15 टेस्ट सीरीज मिलेगा। 15 टेस्ट सीरीज में आपको जो है 8 टेस्ट सीरीज मिलेगा जो है आपको यूनिट वाइज, यानी कि हर यूनिट्स के मैं 8 टेस्ट दूंगा और 7 टेस्ट दूंगा फुल लेंथ के, जिसमें पूरा का पूरा 75 क्वेश्चन हर यूनिट से आएगा। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जो है 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको MCQ मिल जाएगा और 1000 क्वेश्चन ही आपको कम से कम करके जाना है एग्जामिनेशन में एंटर करने से पहले। एग्जामिनेशन में बैठने से पहले, परीक्षा में बैठने से पहले कम से कम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए। कहीं से भी मिले, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा ही लीजिए, कहीं से आपको मिल जाए। अगर ले लेते हैं तो जो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं CUT PG के हिसाब से, मैंने वही इंक्लूड किए हैं और उन्हीं को आपको देने की मैंने कोशिश करी है। तो
आप करिए क्या, जहाँ से आपको मिले वहाँ से कर लीजिए, या आप चाहते हैं तो मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। 1000 क्वेश्चन कम से कम आपको सॉल्व करना है अगर आपको सही से एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, ठीक है। 2000 टारगेट बैच हमारे यहाँ चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाता हूँ। आपका कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलता है, और जो है मैं बोलता भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हूँ। कहने का मतलब है लिखा हिंदी में रहता है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, और समझा मैं आपको हिंदी में रहा हूँ। सिमिलरली यही मेरा पैटर्न वहाँ पे पढ़ाने का भी रहता है। अगर आपको अभी मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी तो आई एम श्योर दैट यू विल लव टू डू माई क्लासेस ऑन द एप्लीकेशन एंड जो है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ CUT कॉन्सेप्ट। तो अगर आप एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं तो आप 30 दिनों की रणनीति वैसे ही बनाइएगा जो आप फॉलो कर सकें। नहीं कर सकते हैं तो आप किसी से जुड़ जाइए, मैं नहीं कहता हूँ मुझसे ही जुड़िए, आपको जो भी ठीक लगता हो ना। मैं चाहता हूँ कि बस आपका एग्जामिनेशन निकले, और यही पर्पज है हमारा। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आया हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं चाहूँगा कि आप मुझसे जुड़ें, या आप जिससे भी जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। अगर यहाँ जुड़ते हैं तो क्या क्या बेनिफिट हो गए, बेनिफिट्स के बारे में मैंने भर भर के बता दिया है। लेक्चर्स हो, PDFs हो, MCQ सब कुछ मिल जाएगा, बहुत ल्यूसिड, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिलने वाला है, राइट। आगे हम कुछ मिसलेनियस बोनस पॉइंट्स डिस्कस कर। अच्छा, बुक लिस्ट बची हुई तो बुक लिस्ट देख लेते हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए एक बुक है ओपी गौबा, राइट। ओपी गौबा मैं कहूँगा कि WPT के लिए इट इज़ मोर देन एनफ। और जिस तरीके से ओपी गौबा ने WPT को कवर किया है वो बहुत ही अच्छे मैनर में, बॉक्स बना के कहीं कोई डाउट है तो वो टॉपिक कवर किए हैं। मुझे बहुत अच्छी बुक लगती है, ईजी टू रीड है, बहुत सिंपल भाषा में लिखी गई है और पूरा कवर हो जाता है। टाइम हो तो पढ़ लीजिए, नहीं हो तो आपको जैसा फिर उचित लगे आप जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना चाहें, है ना। साथ ही साथ आप इग्नू मटेरियल भी WPT के लिए कवर कर सकते हैं। इग्नू में उनका फ्रॉम प्लेटू टू मार्क्स, अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो इग्नू का मटेरियल वहाँ पे उनकी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका नाम है ज्ञान कोर्स। eGyanKosh.org में जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करिएगा पॉलिटिकल साइंस, और उसमें फिर प्लेटू टू मार्क्स का एक आपको PDF मिलेगा जिसमें आपको पूरा का पूरा WPT का मटेरियल मिल जाएगा। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए भी मैं ओपी गौबा सर जो है रेफर करूँगा। पॉलिटिकल थ्योरी मैंने पर्सनली ये बुक पढ़ी है, मुझे बहुत प्यारी बुक लगती है। सारे टॉपिक, चाहे वो जस्टिस का हो, चाहे वो लिबर्टी का हो, चाहे वो जो है इक्वालिटी का हो, या चाहे वो राइट्स का हो, चाहे वो पावर का हो, कोई भी, चाहे वो फेमिनिज्म का हो, इतना बढ़िया तरीके से थिंकर वाइज कवर किया है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही अच्छी जो है मैनर में, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी पॉलिटिकल थ्योरी को जो है इस बुक में समाहित कर दिया है। मैं तो कहूँगा ये तो एक तरीके से बाइबल है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गौबा की बुक। और आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं और आपको ईजी पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत टफ लैंग्वेज नहीं अच्छी लगती है, तो ये बुक अच्छी है। उसके साथ साथ इग्नू का पॉलिटिकल थ्योरी मटेरियल्स आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छा मटेरियल है, मुझे बढ़िया मटेरियल इसका भी लगता है, स्टैंडर्ड मटेरियल है, यहीं से क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लक्ष्मीकांत है ही, बाकी अब लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तो आपको जो मटेरियल ठीक लगे वो रेफर कर लीजिएगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए एक ही बुक जो मैंने रेफर करूँगा, JC जौहरी, बस सिलेक्टिव स्टडी करनी है, क्योंकि सारे ये बहुत छोटा सिलेबस है आपका। अब इसके लिए बुक मत खरीदिए, मैं तो कहूँगा छोटा सिलेबस है, कहीं से भी मिल जाए तो पढ़ लीजिए। आपके पॉलिटिकल पार्टी का जो है इलेक्टोरल सिस्टम का जो है, उसके अलावा आपके जो अप्रोचेस हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ लीजिए। अभी के लिए बुक मत खरीदिए, बुक आप एग्जामिनेशन के बाद जो है आप नॉलेज पर्पज से जरूर खरीदिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो नॉलेज है वो एनहांस करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। मुझे पॉलिटिकल साइंस का विद्वान बनना है और मुझे समझना है कि कैसे कंपैरिजन होता है भारत और अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें जो खामियां हैं, उसमें जो कुछ विशेषताएं हैं, उसका किस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है। डेविड ईस्टन ने क्या बोला, गैब्रियल आलमंड ने क्या बोला, है ना, और थेडा स्कोपॉल ने क्या बोला, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को रेफर करिए। बट लेकिन सेलेक्टिव स्टडी करनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप कहीं से भी सिलेबस कवर कर लीजिए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको जो है अभी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो, राइट। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है यूनिट है, आपको पता है पब्लिक पॉलिसी। कोई बुक इसके लिए नहीं चाहिए, बस 1-2 लेक्चर देख लीजिए, कहीं से भी मिल जाए इंटरनेट से, ये पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, उससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए जो है आपको हिमांशु रॉय एंड MP सिंह की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन बहुत छोटा जो है, और ओपी गौबा की एक बुक है, बहुत छोटा इसका जो है सिलेबस है, 4-5 थिंकर हैं, तो आप ये तो यूट्यूब से कवर कर लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, हो जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैंने तो
पोर्शन को पढ़ाया ही है अच्छे तरीके से। तो इसमें बुक अभी के लिए मत खरीदिए, आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर खरीद सकते हैं, चाहे अभी खरीद लीजिए चाहे बाद में खरीद लीजिएगा। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको लगे कि मैं इस बुक को पढ़ सकता हूँ, मेरे पास टाइम है इनफ, कोई मुझे पास टाइम का बाउंडेशन नहीं है, तो आप इस बुक को आईपीटी के लिए पढ़ लीजिए। आईआर के लिए एक ही बुक है, बेलिस एंड स्मिथ, ठीक है। बेलिस एंड स्मिथ मैं कहूँगा इट इज़ द बाइबल। ये इतनी अच्छी बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कि अगर आपको अपनी फाउंडेशन अपना न्यू स्ट्रॉन्ग करना है तो इससे अच्छी बुक मैं नहीं मानता हूँ। ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय बेलिस एंड स्मिथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है और एक जो है कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस प्रस्तुत करने की हमारे रीडर्स या जो भी हमारे लर्नर्स है आईआर के, उनके सामने कोशिश करी गई है बेलिस एंड स्मिथ के द्वारा। आपके लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सीयूटी पीजी के लिए सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करनी है, क्योंकि बहुत मोटी बुक है, 700-800 पेज की बुक है, आप नहीं पढ़ पाओगे। बाकी मैंने इसी बुक के जो कंटेंट है उसी से मैंने आईआर पढ़ाया है आपको और यहीं से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। बाकी एक दो चीज़ें कुछ फैक्ट्स अलग जगह से इंक्लूड करें, बट कॉन्सेप्ट मैंने यहीं से उठाए हैं सीधे सीधे। तो आप जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को के लिए भी देख सकते हैं और अगर आप बुक पढ़ना चाहें तो बुक पढ़ सकते हैं आप, लेकिन टाइम के हिसाब से अपना डिसीजन जो है वाइजली बुद्धिमत्तापूर्वक लीजिएगा। कुछ बोनस पॉइंट्स प्रिपरेशन के दे देते हैं कि प्रिपरेशन जो है प्रिपरेशन में पढ़ाना लिखना यही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता यह है। पहला तो यह है कि आपको बेसिक जो है क्लियर करने हैं, जितना भी हो सके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे, आपको बेसिक लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, पावर, राइट्स या जो थिंकर्स हैं हमारे, जो हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैं वो और जो इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ बेसिक थियरीज हैं उनके बारे में समझ नहीं होगी। तो आई एम रियली सॉरी टू माई डियर फ्रेंड्स, आपको जो है ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो इतना ईजिली समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको बेसिक क्लियर करना है। बेसिक क्लियर करने के लिए आप बुक्स पढ़िए, लेक्चर्स देखिए या आपको जो भी अच्छा लगता हो वो आप कर सकते हैं। नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स किसका बनाना है? जो बहुत डिफिकल्ट हो अंडरस्टैंड करने में, रिमेंबर करने में। आपको जो है वो चीज़ याद रखने में दिक्कत हो रही है, आपको वो चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसके नोट्स बनाओ। आप एक ऐसा नोट्स मत बना लेना कि आपकी ही एक बुक तैयार हो जाए, कि मार्केट में पब्लिश करें तो आपकी ही एक बुक 700-800 पेज की तैयार हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स वैसा बनाना है जिसको हम याद ना रख सकें या जो हमें समझने में दिक्कत होती हो। आप जो है लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए। अगर आप 1 महीना बचा है तो मैं तो कहूँगा कि एक बुक ऐसी लीजिए मार्केट में जो अवेलेबल हो, जैसे राजेश मिश्रा की अवेलेबल है, जैसे सारे टॉपिक कवर हैं उसी को पढ़िए। या तो जो है आप क्या करिए, गाइडेंस लीजिए किसी का, है ना, जिसमें सब कुछ कवर्ड हो, है ना। या तो जो है जहां से आपको एक ही जगह सिस्टमैटिक मटेरियल मिल जाए कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, एक ही चीज़ पढ़िए और जो है 30 दिनों में उसको पूरा पढ़ जाइए। तभी आप 30 दिनों में संभव है कि आप सिलेबस को ख़त्म करके अच्छे से एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, कम से कम 5 से 6 बार रिविज़न बहुत ज़रूरी है। जो मेरे स्टूडेंट्स पहले से एनरोल्ड हैं उनका एक बार तो मैंने पूरा सिलेबस खत्म करवा ही दिया है। अब हम जो है उनको ई बुक प्रोवाइड करा रहा है, उसमें उनका रिवीजन होता रहेगा। साथ ही साथ अब एमसीक्यू दे रहे हैं, जो लाइव सेशन चलेगा एमसीक्यू का यूट्यूब पे, वो भी उनको मिलेगा, जिसमें उनका रिवीजन भी होता रहेगा और वो रिवीजन करते रहते हैं बार बार अपना जो उनको लेक्चर्स और जो है मटीरियल्स मिला हुआ है। तो अगर आप भी रिवीजन सहित सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि जितना आप पढ़ते जाएंगे उसका आप ई बुक से, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटिकल थ्योरी का पूरा लेक्चर देख डाला तो उसकी आपको ई बुक मिल जाएगी, उस ई बुक से आप रिवीजन भी करते रहेंगे तो दोहरा रिवीजन हो जाएगा। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मोर देन 1000 क्वेश्चंस का और 700-750 क्वेश्चंस का आपको जो है मैं यूट्यूब पे लाइव करवा दूंगा। तो जो है आपका एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैंने पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट कैसे रहेंगे? अगर अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है तो कॉन्फिडेंस का कोई मतलब नहीं, कचरा हो जाएगा। कॉम्पिटेंस बिल्ड कॉन्फिडेंस, याद रखिएगा। अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंस, प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है तो आपका आत्मविश्वास अपने आप हाई रहेगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरा सिलेबस कवर करके आया है, 2-3 बार अपना पूरा रिवीजन करके आया है, 1000-2000 क्वेश्चन सॉल्व करके आया है, जो है उसने प्रिपरेशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में करके आया है, तो उसका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। या जिसने सिलेबस तक नहीं देखा, जिसको जो है बेसिक जानकारी नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा।
अगर फिर भी उसका कॉन्फिडेंस हाई है तो इसे आत्मविश्वास नहीं, ज़्यादा आत्मविश्वास बोलते हैं, आत्ममुग्धता बोलते हैं, और बहुत खतरा हो जाएगा, इससे बहुत खतरनाक होगा ये। तो जो है आप कॉम्पिटेंस बिल्ड करिए, अपनी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बढ़ाइए और आपका कॉन्फिडेंस अपने हाई हो जाएगा। और प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता कैसे आएगी? जब आपका सिलेबस कवर होगा, रिवीजन होगा, एमसीक्यू सॉल्व करके गए होंगे, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन लिमिटेड टाइम में। पेशेंस रखिए, ऑब्वियस सी बात है, और बहुत स्ट्रेस मत लीजिए प्रिपरेशन के दौरान, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। एक जो स्टेप आपको दिया गया पढ़ने का, पहले वो कंप्लीट कीजिए और फिर दूसरे में आगे बढ़िए, और स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। हमारे से बहुत लिमिटेड टाइम है, तो मेंटरशिप जो है बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारा CUT PG पॉलिटिकल साइंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसके बारे में शुरू से बोल रहा हूँ, और मैं स्टार्टिंग में होते तो आपसे नहीं बोलता, जब 4 महीने आपके पास होते तो मैं बोलता कि हाँ आप पहले बुक ही पढ़ो, क्योंकि मेरे पास भी नॉलेज बुक से ही आई है। और मैं क्यों चाहूँगा कि आपको सेकेंडरी नॉलेज मिले, सेकेंडरी डेटा मिले, कि मेरे थ्रू आपको नॉलेज मिले। आप सीधा सीधा जाके बुक से नॉलेज ले लो, राइट। पर अभी क्योंकि टाइम नहीं है, अभी आपको सेकेंडरी, फर्स्टी, टर्सरी, फोर्थ, जहां से भी जैसा नॉलेज मिल रहा हो, सिस्टमैटिक नॉलेज मिल रहा हो, और आपके एग्जाम के लिए वो यूजफुल हो, है ना, आपके पेपर के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट हो कि आप उससे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, आप एग्जाम निकाल सकते हो। तो जो है आप सीधे बुक्स अभी रिफर मत करिए, तो आप जो है गाइडेंस लीजिए, कोचिंग ले लीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट के 30 दिनों में ना जितना हो सके ना आप रगड़ दीजिए। आप 10 घंटा पढ़ेंगे, मैं देख के देता हूं कि अगर आप जो है 10 आवर स्टडी करते हैं, जैसे मैंने बताया, मान लो कोई व्यक्ति है जो पिछले 100 दिनों से मात्र जो है 3 घंटे पढ़ रहा है ना, तो कितना, कोई व्यक्ति है जो पिछले 100 दिनों से मात्र 3 घंटा पढ़ रहा है, तो कितना हो गया? 300 घंटा। अब आप जो है मात्र 30 दिनों में, है ना, मात्र 30 दिनों में कितना पढ़ ले रहे हैं आप? जो है 10 घंटा, तो कितना हो जाएगा आपका ये? 300 घंटा। तो आवर्स तो सेम ही हुए ना, बस इसने मेहनत कम जो है लंबे समय के लिए करी, मतलब ये मैराथन दौड़ रहा था और अपने स्प्रिंट मार दिया। तो आप स्प्रिंट वाले हैं, है ना, कि आप मैराथन वाले हैं, डिसाइड आपको करना है, राइट, कि आप मैराथन वाले हैं कि स्प्रिंट वाले हैं। तो अगर मैराथन से आप चूक गए, मैराथन में आप जो है भाग नहीं ले पाए, आपने 100 दिन, 120 दिन, 3-4 घंटे लग के पढ़ाई नहीं कर पाई, तो अब आपके स्प्रिंट मारने का, तेजी से दौड़ने का, और जो है उसैन बोल्ट बनने का टाइम आ चुका है। स्प्रिंट मारिए, 30 दिन का टाइम है, 10 घंटे ले ली पड़िए, 300 घंटे होते हैं, 300 घंटे में सिलेबस रिविजन सब कवर हो जाएगा, राइट। तो मुझे लगा है मैंने अपनी बातों को आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि मैं क्या इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है बताना चाहता हूं। मेरा संदेश क्या है आपके लिए? संदेश मेरा यही है कि 30 दिन बचे हैं, तो 30 दिनों को आप वाइजली जो है इसको क्या करिए, इम्प्लीमेंट करिए, वाइजली यूज़ करिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें। और यही हमारा इस वीडियो का जो है मेन उद्देश्य भी था कि किस तरीके से मैं आपको ये बता पाऊँ कि 30 दिन में आप कैसे एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं कि कोई मटीरियल आपको कहीं से भी यूजफुल मिल रहा हो, या कोई एक ऐसी बुक मिल रही हो जिसमें सब कुछ कवर्ड हो, आप 30 दिनों में कॉन्फिडेंट हैं कि आप पढ़ जाएंगे, रिवीजन कर जाएंगे और एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे, तो आप वो ले लीजिए। नहीं तो आप हमारे साथ जुड़ के, आप बिना जो है हमारे साथ जुड़ के सारी चिंताओं को छोड़ के एक दिन में 4 लेक्चर देखिए, यानी कि 4 घंटा आपका जो है लेक्चर में जाएगा। और ये 5 देखिए, 5 घंटा लेक्चर में जाएगा, बाकी के 5 घंटे में आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, रिवीजन करिए, और जो मन है सो करिए, ठीक है। अगर आप 5 लेक्चर एक दिन में देखते हैं ना, तो आपका जो है मात्र 20 से कम दिनों में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। पूरा सिलेबस 20 दिनों में कवर हो जाएगा, आप समझ रहे हो? 20 दिनों में, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप 5 लेक्चर देखते हो, जबकि मेरा कोई लेक्चर ऐसे लेक्चर नहीं है कि 1 घंटे से ऊपर हो, 40-45 मिनट, जिसमें आपको सिर्फ 5 आवर देने हैं, और 5 आवर में आप 5 लेक्चर देख जाओगे, और 90 लेक्चर्स हैं, यानी कि लेस देन 20 डेज में आप क्या करोगे, पूरा सिलेबस कवर लोगे। फिर उसके बाद 1 हफ्ता आपको लगेगा, 1 वीक लगेगा, किस लिए? पूरा का पूरा आपका रिवीजन के लिए। आप 1 वीक में पूरा रिवीजन कर जाओगे ई बुक के माध्यम से, और साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज, बाकी जो 5 घंटे आपको मिलेंगे, इसके अलावा इस 5 घंटे, आप 10 घंटे डेली टारगेट लेके चल रहे हैं, 5 घंटे आपने लेक्चर देख लिए, और बाकी के जो आपको 5 घंटे मिलेंगे उसमें आप जो है टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, कोई डाउट है तो वो क्लियर करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। तो आप कुछ नहीं करें, आप जाके प्ले स्टोर में CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करिए, हमसे जुड़िए, एक जो है डेमो लीजिए, और कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आपको जो है दिए गए नंबर पे आपको कॉल या मैसेज कर देना है, आप तक हमारी टीम पहुंच जाएगी। और
जो है आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, क्वेरीज है, कंसर्न है, सब कुछ एड्रेस किया जाएगा, सब कुछ सॉल्व कर दिया जाएगा। बेहतरीन तरीका मैंने बताया, 10 घंटा आज से आपको लेकर चलना है उद्देश्य। 10 घंटे में 5 घंटे तो मेरे लेक्चर देखिए अगर आप हमसे जुड़ते हैं, और बाकी के 5 घंटे में रिवीजन, टेस्ट सीरीज, MCQ करिए। और इन 10 घंटे अगर आप कर लेते हैं तो आने वाले 30 दिनों में आपकी वैसी ही प्रिपरेशन हो जाएगी जो पिछले 4 महीने में कोई एक कैंडिडेट कर रहा है। आपको कंपीट उनसे नहीं करना है जो आपके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, कंपीट उनसे करना है जो पिछले 4 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है। सीट्स बहुत लिमिटेड है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, और स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस में मोर देन 1 लाख के आसपास होते हैं जो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म भरते हैं, मोर देन 1 लाख। और कितनी सीट्स टोटल यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल होंगी? अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1000। वो 1 लाख में 1000 का फिल्टर आउट करना यानी कि 1% होता है। उस 1-2% में आने के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जो पिछले 4-5 महीने में एक वो कैंडिडेट कर रहा है जो अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, हमारी तरफ से एक मदद थी। मुझे लगा कि इस टाइम पर आप बहुत चिंताग्रसित होंगे, बहुत तनावग्रस्त होंगे, तो आपकी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करी जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, इस जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अपना डाउट क्लियर कर सकें जो अभी तक जो है प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। साथ ही साथ पल पल की अपडेट के लिए CUT से रिलेटेड और जो है किसी भी CUT के डाउट से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। हम आप तक पहुंचते रहेंगे टाइम टू टाइम। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।